कंसंट्रेशन, लर्निंग और स्टडी। दोस्तों इसमें क्या क्या हमको प्रॉब्लम फेस होती है सीखने में और क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे हम इसको आसानी से सीख सकें, ये दोनों प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें मेरे पास दो स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। राम जो है वो डेली ना हर काम को कर लेता है, अपने सारी एक्टिविटी करता है, दोस्तों के साथ घूमने जाता है, वो मज़ा कर लेता है, मस्ती कर लेता है, कुछ स्पोर्ट्स खेलने भी चले जाता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है। वो थोड़ा पढ़ाई करता है, फिर वो ब्रेक ले लेता है, फिर दूसरा कुछ काम करने निकल जाता है। घर का काम कर लिया, बाजार चले गया, घर की हेल्प कर लिया और सारी चीज़ें करते हुए भी, ठीक है, वो हर एक्टिविटी को 100% कंप्लीट कर लेता है। और जो श्याम है, श्याम अपना क्या है, डेली का एक्टिविटी को करता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है, सिर्फ पढ़ाई करता है। उसके पेरेंट्स भी बोलें कि सिर्फ पढ़ाई करो तुम, और उसके बाद भी लेकिन रिजल्ट दोनों का जो है वो डिफरेंट आता है। श्याम तो 16 घंटे पढ़ाई करता है और राम कुछ घंटे ही बस पढ़ाई करता है, टोटल देखा जाए तो रिजल्ट डिफरेंट आता है। और जो श्याम का जो नंबर है वो कम होता है डेली 16 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी, लेकिन जो राम का नंबर है वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाता है, उससे ज़्यादा ही आता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है हिप्पोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा रहता है। और इसके बारे में हम डिटेल में समझने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर दीपेंद्र को, जो आके इसके बारे में डिटेल में हमें अच्छे से समझाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि लखन सर ने आपको बताया हिप्पोकैम्पस के बारे में, तो आखिर क्या चीज़ है हिप्पोकैम्पस? तो हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वो छोटा सा हिस्सा है जो रैम जैसे काम करता है। जैसे मोबाइल फ़ोन चलाते हैं उसमें रैम रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अचानक जो डेली की चीज़ें हैं, रैंडम चीज़ें हैं, उनको वो रजिस्टर करता है और ताकि वो लंबे समय के लिए बाद में दूसरे हिस्सों में हमारे ब्रेन में भेजी जा सके। तो बेसिकली देखा जाए तो एक स्लेट के तरीके से भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हम स्लेट में रफ वर्क करते हैं, बाद में उसको फेयर कर लेते हैं कॉपी में। तो ये मोटा मोटी ये काम होता है हिप्पोकैम्पस का। और हिप्पोकैम्पस ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक ही एक्टिव रह सकता है एक बार, अगर एक सीटिंग में देखा जाए तो। यानी हमारी एकाग्रता जो है हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड जो क्षमता है वो 45 मिनट तक की है। तो सर आप आगे एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों जैसा आपने सुना कि 45 मिनट तक के हमारा कंसंट्रेशन रहता है एक चीज़ को लेके, 45 और मैक्सिमम होगा तो 50 मिनट। इससे ज़्यादा आप किसी भी एक चीज़ में कंसंट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल है और साइंटिस्ट ने ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है, उसके बाद ये फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। जो हमारा राम है वो कंटिन्यूस क्या है, खेलता, फिर पढ़ाई करता आधे घंटे 45 मिनट, फिर अपना काम करने के लिए निकल जाता और दोस्तों के साथ निकल जाता, पढ़ाई करता और ऐसे करते करते जो है वो डेली के हर एक्टिविटी करते जाता, ठीक है। और दोस्तों ये होता है कि इसीलिए उसके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होते जाते हैं और उसका जो ब्रेन है वो मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी करता है, किसी एक एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं रहता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं रहती है गैदर करने के लिए। जो वो कम पढ़ता है वो कम चीज़ को ही अच्छे से ग्रैब कर लेता है, उसका माइंड जो है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। तो इसीलिए राम को हर चीज़ रिकॉल करने में बहुत ही ईजी होता है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एनहेंस हो जाता है और रिजल्ट्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। तो दोस्तों जो श्याम है उसके मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों आता है? पढ़ता तो वो राम से ज़्यादा है, ठीक है, दिन भर 16-16 घंटे पढ़ाई करता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है? दोस्तों एक हमारे ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। अब उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे हमारे सर से। जैसा कि सर ने बताया कॉर्टेक्स के बारे में, तो कॉर्टेक्स जैसे कि सामान्य भाषा में समझें तो जैसे हम अखरोट खाते हैं तो अखरोट के अंदर का वो जो मुड़ा तुड़ा हिस्सा रहता है, वैसा ही हिस्सा हमारे मस्तिष्क में रहता है सरफेस पे, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मेजोरिटी जो बोला जाए तो 90% से ज़्यादा चीज़ों को करता है, जिसमें लर्निंग है, लैंग्वेज है, डांस है, मतलब जो भी हमारे स्किल्स हैं, और कम्युनिकेशन है, सोशल है, जो एक्टिविटी हमारी, जो हमारा देखना है, सुनना है, वो सारी चीज़ें वो नियंत्रित करता है। मेमोरी को भी नियंत्रित करता है। तो अब दिक्कत ये आती है कि जो हिप्पोकैम्पस है वो हमारा रैम जैसा काम करता है, जैसे हमने बताया खाली स्लेट जैसा। लेकिन खाली स्लेट क्या कितने देर तक चीज़ें सेव करेगा? वो अल्टीमेटली जाके सेव होती हैं कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स में जो सेव होती हैं तो उसका एक अलग मेथड होता है। वो जब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब तो काम हिप्पोकैम्पस करता है, लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं, सोते हैं, गहरी निद्रा में रहते हैं, वहाँ पे फिर वो रीइंफोर्समेंट होना चालू होता है। यानी यहाँ से जो डेटा है वो जाके कॉर्टेक्स में सेव होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, नींद में ही जो हिप्पोकैम्पस से डेटा है वो कॉर्टेक्स में सेव होता है। यानी कि जो हमारी जो याददाश्त बनती है नींद के दौरान ज़्यादा बनती है, इसीलिए हमको अजीब अजीब सपने भी आते हैं कभी कभी जो याद रह जाते हैं। वो वही प्रोसेस है जब नींद में हमारा ब्रेन जो है हिप्पोकैम्पस से डेटा लेके कॉर्टेक्स में सेव कर रहा होता है। नींद नहीं लेने से याददाश्त की कमज़ोरी हो सकती है। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हिप्पोकैम्पस में कि आप उसको टाइम नहीं देंगे, ब्रेक नहीं देंगे। 45 मिनट जैसे मैंने बताया था, 45 मिनट से ज़्यादा यदि उसके यूज़ करेंगे तो उसके बाद की चीज़ें ओवरफ्लो होने लगती हैं। तो ये एक कारण होता है कि
कंसंट्रेशन मेमोरी में कमी आती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिए। और दोस्तों यही कारण है कि जिस वजह से आप 16 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो अब प्रॉब्लम पे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो दोस्तों राम के रूटीन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे हम बॉडी के लिए तो बैलेंस डाइट लेते हैं, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही हमारे माइंड के लिए बैलेंस्ड रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेस्ट एंड एक्टिविटी आर द स्टेप टू प्रोग्रेस। जब आप किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही घुल जाते हैं और मतलब कि उसको रच के करते हैं, तो उस समय आपका जो ब्रेन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है, फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है उन चीज़ों को, और वो लंबे समय तक के उसको रिटेन करके रखता है। लेकिन जो आपको करने का मन नहीं है और वो काम को आप जब कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है आप रिटेन नहीं कर पाओगे और उसमें आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब जो मजबूरी में किया जा रहा है, जैसे पढ़ना है, ये टारगेट है, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट ही करना है, कंप्लीट ही करना है, तो वो जब चीज़ें जो हैं वो मतलब बहुत ही आप फोर्स कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। उसमें इंटरेस्ट आपको भले कम है, लेकिन आपको एक करना है, ये अचीव करना है, तो वो रिटेन आप कम कर पाते हैं। दोस्तों तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब भी जनरेट करती है नेगेटिव सेल्फ टॉक और फैमिली का प्रेशर, ये सब चीज़ों को जनरेट करती है, उससे माइंड में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों सॉल्यूशन ये है, 6 घंटा या आप 8 घंटा आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप स्लीप को लीजिए, 6 से नीचे मत लीजिए। बैलेंस डाइट को आप रखिए एकदम बराबर, और आप कोई भी एक एक्टिविटी करिए जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, रुचि हो। बचपन का कोई भी हॉबी हो जो आपको लगता है कि ये मेरे को करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, या फिर आप अभी कोई भी हॉबी कर रहे हैं, तो वो सबको आप इंक्लूड करिए अपने डेली रूटीन में। जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, जिम जाना हो गया, जो भी XYZ लॉट्स ऑफ एक्टिविटी आर देयर। तो उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करिए और उसके बाद उसको अपने रेगुलर जो रूटीन में इंक्लूड करिए। इससे आपका परफॉर्मेंस एनहेंस होगा, ये आप देखेंगे कुछ दिनों में ही। जब आप पढ़ाई करें दोस्तों तो लॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करिए। 45 मिनट 50 मिनट का आप सिटिंग करिए, उसके बाद फिर आप वापस आ जाइए ब्रेक लेके हल्का सा, क्योंकि जो 15 मिनट जो आपके ब्रेक के रहेंगे या 10 मिनट ब्रेक के रहेंगे, उसी में आपका कॉर्टेक्स जो है वो प्रोसेस करेगा चीज़ों को और उसको लंबे समय तक के रिटेन करके रखेगा आपके माइंड में। दोस्तों जो और सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिव रिकॉल और रिविजन। तो ये जो है पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम मिस आउट कर जाते हैं, और इसके बारे में डिटेल में आपको सर बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, सर ने भी बताया, पर क्यों ज़रूरी है? एक्चुअल में जो चीज़ें हम रोज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो साथ में सेव होती है एक टाइम के हिसाब से। दिमाग उसको एकदम टाइम के अकॉर्डिंग सेव करता है। तो एक रूल बोला जाता है कि जो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के छोटे हिस्से रहते हैं, यूनिट रहते हैं, जो न्यूरॉन एक साथ फायर होते हैं यानी एक्टिव होते हैं, वो एक साथ वायर्ड भी होते हैं। दोज न्यूरॉन्स विच आर फायर्ड टुगेदर आर वायर्ड टुगेदर। तो वायर टुगेदर होते हैं, यानी कि जब भी हम रिकॉल करेंगे तो उनमें जो सेव डेटा है वो साथ ही साथ याद आएगा। तो एक्टिव रिकॉल या फिर रिवीजन इसीलिए ज़रूरी है, एक इंटरवल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बार बार रिपीटिशन होने से जो हमारा कॉर्टेक्स है वो उसमें डेटा रीइंफोर्स होगा। आगे सर बताएंगे। दोस्तों हमने सर की बातें सुनी और समझी, तो इससे हमें ये समझ में आया कि जैसे हम चीज़ें बहुत ही जल्दी से सीखते हैं, वैसे ही हम भूल भी तो जाते हैं चीज़ों को। तो लर्निंग कर्व तो आप जानते ही होंगे, क्या आपने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में सुना है? फॉरगेटिंग कर्व ये होता है दोस्तों कि जैसे भी हम कुछ पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद वो चीज़ जैसे है, तो 24 घंटे के अंदर वो चीज़ का हम मैक्सिमम हिस्सा जो है भूल जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब कि समय के साथ साथ जो है हम उसको भूलते जाते हैं और पूरा वैनिश हो जाता है। और इसी को हम हिंदी में एक कहावत है जिसको बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। उसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, इसलिए ऐसा होता है। तो हम क्या करें जिससे ये चीज़ ना हो? दोस्तों तो फॉरगेटिंग की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक्टिव रिकॉल की ज़रूरत होती है। अब एक्टिव रिकॉल करना कब है? 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद। अब ये होता कैसे है दोस्तों? इसके लिए आपको रेगुलर टेस्ट लेना पड़ेगा। 3 दिन बाद आप टेस्ट लो कि आपने जो पहले दिन में पढ़ा था वो कितना आप रिटेन कर पाए हो, आप उसके ऊपर टेस्ट लो। फिर 5 दिन बाद टेस्ट लो, 7 दिन बाद टेस्ट लो और उसके बाद 15 दिन बाद टेस्ट लो। तो उसके बाद जो है आपके जो मेमोरी में वो स्टोर होते जाएगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ों को याद रख पाओगे। दोस्तों जो लर्निंग है ये बहुत ही पेशेंस वाली चीज़ है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हर दिन इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए, जो हमने बताया है उस टिप्स को फॉलो करिए और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू इस पाथ पे चलते जाइए। आप देखते जाएंगे कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना आप इतना इम्प्रूव कर जाएंगे कि आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, आप इतने बदल जाएंगे सीखते सीखते। और आपके लिए एक छोटा सा क्विक मैसेज, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑल द बेस्ट।